काली अंधेरी रात, सुनसान सड़क। उस सड़क में एक काली बड़ी सी फॉर्च्यूनर चल रही थी। सड़क दूर दूर तक खाली था। अरे यार, बहुत रात हो चुकी है। शायद मेरे ख्याल से मुझे कहीं रुक जाना चाहिए। आकाश ऐसा बोलकर होटल की तरफ गाड़ी घुमा लेता है। गाड़ी पार्किंग करके होटल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। आकाश सीधा रिसेप्शन काउंटर के पास पहुंच जाता है और खुरदरी आवाज से बोलता है, मुझे एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट धीमी आवाज से बोलता है, जरूर मिलेगा सर। कब तक के लिए चाहिए आपको? बस एक रात के लिए चाहिए। सुबह होते ही निकल जाऊंगा यहाँ से। रिसेप्शनिस्ट में धीरे से रजिस्टर निकाला और नाम और पहचान लिखा। आकाश होटल के चारों तरफ देख रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट आकाश को चाबी देकर बोलता है। आकाश कमरा नंबर 302 का चाबी लेकर आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद आकाश कमरा नंबर 302 के पास पहुंच जाता है। आकाश को इस होटल के अंदर घुसते ही कुछ महसूस हो रहा था। आकाश बहुत थका हुआ लग रहा था, इसलिए मुंह धोने के लिए कमरे में मिरर के पास जाता है। जब आकाश मुंह धो के बिस्तर पर जाता है, तब नल से खून निकलना शुरू हो जाता है। कमरे के बाहर लाइट्स बंद चालू हो रही थी, जैसे मानो किसी के आने का संकेत हो। आकाश थकान के कारण बहुत गहरी नींद में सो जाता है। लगभग रात के 2 बज रहे थे। शहर पूरा सन्नाटा से भरा था। तभी अचानक से कमरे का बिजली चली जाती है। तभी आकाश का आंख खुल जाता है। आकाश थोड़ा घबराया हुआ होगा और लंबी सांस लेकर बोला, यहाँ क्या हो रहा है? लाइट कैसे चली गई? ऐसा बोलकर आकाश अपना मोबाइल निकालकर कमरे के दराज को खोलकर देखेगा। लेकिन दराज में जो था उसे देखकर आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। आकाश तुरंत कमरे से बाहर निकलकर वहां से बाहर की ओर भागा। आकाश जब नीचे रिसेप्शन में आता है तो देखता है कि लाइट्स चालू है और चारों तरफ रोशनी है, लेकिन उसके कमरे की लाइट्स बंद है। आकाश गुस्से में रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और बहुत गुस्से में बोलता है, अबे हो मैनेजर, मेरे कमरे की लाइट क्यों बंद है? लेकिन रिसेप्शन काउंटर में कोई नहीं था। आकाश का शक धीरे धीरे सच में बदल रहा था। तभी पूरे होटल का बिजली चली जाती है। आकाश किसी को आवाज लगाता उससे पहले उसने जो डॉल कमरा नंबर 302 में देखा था, वो डॉल होटल के ग्राउंड फ्लोर फर्श में थी। आकाश देखकर बहुत घबरा गया और धीरे से बोला, अरे इसे तो मैंने अपने कमरे में देखा था, यहाँ कैसे आ गई? डॉल से धीरे धीरे एक चमक आने लगी और डॉल धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, पापा मेरे पास आना। ये शब्द सुनकर आकाश अपना हापा खो देता है और अपने कमरे की तरफ भागने लगता है। लेकिन डॉल उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे भागती हुई आती है। आकाश भागकर कमरे के अंदर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तब कमरे के अंदर बिजली आ जाता है, लेकिन कमरे के चारों ओर खून ही खून दिखता है।